हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आया हूं इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट स्कैम के बारे में। सत्यम कंप्यूटर्स, जो कि एक टाइम पे इंडिया के आईटी सेक्टर का किंग माना जाता था। 1987 में मिस्टर रामलिंगम राजू ने अपने भाई के साथ मिलकर हैदराबाद में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। 1991 आते आते तक सत्यम ने खुद को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया था। देखते ही देखते ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया का 4th लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था। 2001 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NYSE में लिस्ट हो जाता है और उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू होता है $1 बिलियन। सत्यम कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही थी, लेकिन रियल एस्टेट में चल रहे बूम की वजह से रामलिंगम राजू का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में जाने लगा और राजू बहुत अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए अगर पैसे कम पड़ते थे तो वो सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल फिगर्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर उनका एक्चुअल प्रॉफिट 70 करोड़ होता था तो वो उसे 700 करोड़ दिखाते थे, जिससे उनके कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता था और वो अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते थे। बाकी शेयर्स को लेटरल यानी कि गिरवी रखकर बैंक से लोन ले लेते थे और उनसे भी वो प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते थे। प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए राजू ने 365 कंपनी खोली थी। वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के नाम पर ज़मीन खरीदते थे। उन्होंने अपने फार्म में काम करने वाले फार्मर्स को उनके 365 कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ का डायरेक्टर बना करके उनके नाम पर भी प्रॉपर्टीज़ खरीद लिया करते थे। सत्यम कंप्यूटर्स का ज़्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक इन्वॉइसेस बनाने लगे। उन्होंने टोटल 7,500 फेक इन्वॉइसेस बनाई। अब सेल्स दिखाए तो प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने राजू ने फेक बैंक स्टेटमेंट दिखाकर सेल्स से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखाया, जबकि ये सच नहीं था। राजू के पास हैदराबाद के मेट्रो रूट के बारे में भी इंटरनल इन्फॉर्मेशंस थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी स्मार्टली मेट्रो के आसपास की प्रॉपर्टीज़ को खरीद लिया ताकि जब मेट्रो बने तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को हाई प्राइसेस में बेच सके। साल 2008 तक राजू ऐसा ही सेल्स के इन्वॉइसेस और बैंक स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे, जिससे सत्यम कंप्यूटर्स की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई। लेकिन इस टाइम तक सत्यम कंप्यूटर्स के ओरिजिनल फिगर्स और रामलिंगम राजू द्वारा दिखाए गए फेक फिगर्स का गैप काफ़ी बढ़ चुका था। 2008 में आए रिसेशन की वजह से प्रॉपर्टीज़ के प्राइस घटते चले गए और अच्छे प्राइसेस पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को बेचकर कंपनी के एक्चुअल फिगर्स और झूठे फिगर्स के बीच का गैप फिल करने का रामलिंगम राजू का स्ट्रैटेजी फेल हो गया। इसके बाद रामलिंगम राजू ने अपना दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया। उन्होंने अपने दूसरे कंपनीज माइटाज इंफ्रास्ट्रक्चर और माइताज प्रॉपर्टीज़ को खरीदने का प्लान यानी कि कंपनीज को सत्यम को 7,800 करोड़ में बेचने का प्लान बनाया, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया। माइताज इंफ्रास्ट्रक्चर और माइताज प्रॉपर्टीज इन्हीं की कंपनी थी। रामलिंगम राजू का इन गैप्स को फिल करने का ये आखिरी प्लान था। सारे प्लान्स फेल हो गए और सत्यम कंप्यूटर्स का स्टॉक 158 रुपये से घट करके 6.5 रुपये तक आ गया। और एट दी एंड 2009 में रामलिंगम राजू ने अपना कन्फेशन दिया। उन्होंने कहा कि सत्यम कंप्यूटर्स में काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल फिगर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इस कन्फेशन के बाद स्पेशल कोर्ट ऑफ CBI ने रामलिंगम राजू और उनके भाई को और उनके साथ साथ 7 और लोगों को 7 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया और रामलिंगम राजू और उनके भाई पे 5 करोड़ का फाइन इम्पोज किया गया। बाकी लोगों पे भी 20 से 25 लाख का फाइन इम्पोज किया गया। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।